में करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक अच्छा स्थान ढूंढना चाहिए और अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए, अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कथा जो है तो श्रावण मास, भाद्रपद है, आश्विन मास है, कार्तिक है, अभी जो चल रहा है कार्तिक है, अगहन का महीना है, माघ है, फागुन है, बैसाख है, ज्येष्ठ का महीना, ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन पौष में भागवत की कथा नहीं कराना चाहिए, ये महीना वर्जित है, बाकी के महीने श्रेष्ठ हैं। वैसे तो भगवान का नाम है, आप कभी भी लीजिए, लेकिन अगर महीनों की बात करें तो ये महीने श्रेष्ठ हैं और पौष मास में हमें कथा नहीं कराना चाहिए। इसके बाद में सुंदर स्थान होना चाहिए जहाँ बड़ी शांति हो, सुंदर व्यासपीठ बनानी चाहिए, तुलसी का वृक्ष वहाँ पे लगाना चाहिए, हमारे बाल कृष्ण भगवान को विराजमान करना चाहिए, सुंदर कलश देवताओं की स्थापनाएं होनी चाहिए, मंडल वगैरह मानना चाहिए, नित्य भगवान का पूजन होना चाहिए। भागवत जी के जो द्वादशाक्षर मंत्र हैं उसका जाप होना चाहिए। गीता का तो आखिरी दिन पाठ करते, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ होना चाहिए, भगवान का नित्य कीर्तन होना चाहिए। भागवत का जो वक्ता हो विद्वान होना चाहिए, भागवत का जो वक्ता है विद्वान होना चाहिए, शास्त्रों वेदांतों का ज्ञाता होना चाहिए। भागवत की कथा कहते समय हमें सागर में गागर नहीं भरना चाहिए। जो वक्ता रहे ना वो सिर्फ भगवान की ही कथा सुनाए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, संसार की बातों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भागवत की कथा को पलथी मार करके एक आसन में बैठ करके श्रवण करना चाहिए। जो अस्वस्थ हैं वो कुर्सी और सोफे में भी बैठ करके कथा को श्रवण कर सकते हैं, जिसे कमर में तकलीफ है या और कोई शारीरिक पीड़ा है, बेड में भी लेट करके आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकते हैं? जो शरीर से पीड़ित है, जो स्वस्थ हैं, उन्हें तो नीचे बैठ करके और भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरा नियम है खर्च कितना करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो। जो नित्य पूजा में बैठते हैं उनके लिए ये सारे नियम हैं, इसलिए श्रोता और वक्तों को नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम है श्रोता और वक्ता दोनों केवल घी पी कर करके रहे। नारद जी महाराज कहते अगर घी पी करके रहेंगे तो कथा पूर्ण नहीं होगी प्रभु, डॉक्टर मना करके रखा है। तीसरा नियम है कि अगर घी नहीं पी सकते तो फलाहार करके रहें। अगर भागवत का तो नियम है कि एक तो घी पी करके रहें, अगर घी पी करके नहीं रह सकते तो फलाहार करके रहें। नारद जी ने कहा यह भी संभव नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, आप एक बार भोजन करें। बोले वो भी संभव नहीं है, क्योंकि घर में 56 व्यंजन बनते हैं और जैसी पकौड़ी की सुगंध आती है और हमारा मन उधर चला जाता है। इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भोजन करिए, परवाह नहीं, लेकिन इतना भोजन करिएगा कि कथा श्रवण में आपका मन लगे, आपको आलस ना आए। भोजन करिए, आप कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, हमें आलस ना आए, उतना ही भोजन हमें करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, भागवत जी की यहाँ फेरी देनी चाहिए। यही कथा का सार है, यही ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। बोली जय श्री कृष्ण। ये सब सुन करके सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे, जब ही भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। बोलिए भक्त